ओके एंड नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस 10-day वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। आज 8th डे है, ओनली 2 more days to go एनीवेज। सो हमने देखा कि जन्म लेते ही हम पहले जो करते हैं सांस लेते हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, और सो वी इनहेल एंड व्हेन वी डाई एक एक्सहेल जो होता है उसके बाद डेथ हो जाती है। सो ये जो ब्रीदिंग है ये जन्म से लेके मरने तक अपने साथ ही होती है। 4 सेकंड में रफली एक बार हम ब्रीथ करते हैं। सो मिनट में 15 बार, 15 से 18 मैंने बताया था आपको रफली। जो बहुत फास्ट करते हैं वो 18 तक जाते हैं, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। नॉर्मल इज 15। सो 1 घंटे में 900 बार है ना, और एक दिन में 21,600 बार। नाउ एनीवेज, सो 15 पर मिनट हमने देखा, और 1 घंटे में 15 into 6 900 टाइम्स होता है। सो ये जो 900 टाइम्स है और ये 15 पर मिनट है, इसको हमें कम करना है। इसको आपको लाना है 8 to 10 टाइम्स पे। रिमेंबर दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्राणायाम सेशन, कि आप ब्रीदिंग को कैसे स्लो करें, काम डाउन करें, रिलैक्स करें। दूसरा, देयर इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, इनफैक्ट दे आर इंटरडिपेंडेंट, जो आपका ब्रीदिंग है और आपका थॉट प्रोसेस है। मन में जब विचार ज्यादा आते हैं तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। जब आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से सांसें चलनी लगती है, सांसें फूल जाती है जिसे कहते हैं। सो दे हैव रिलेशनशिप। जब मन शांत होता है, ब्रीदिंग शांत है, जैसे अभी आपका मन शांत है, ब्रीदिंग बहुत शांत चल रहा है। सो देयर इज अ इंटरडिपेंडेंसी। So you have to make sure that with the pranayama, whenever सांसें बढ़ गई है तो कॉन्शियसली उसको धीरे करना है। लंबा सांस कैसे लेना है मैंने आपको बताया था, नाक से इनहेल करके मुंह से लंबा एक्सहेल करना है। 3-4 बार कीजिए, आपकी हार्ट बीट्स भी कम हो जाएगी, ब्रीदिंग भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? 4 से 5 लीटर हवा, 4,000 to 5,000 सीसी हवा अपने लंग्स, दोनों लंग्स मिलके स्टोर कर सकते हैं। You will be shocked, surprised to hear that हम hardly 500 सीसी हवा स्टोर करते हैं लंग्स में। आउट ऑफ दैट 500, 150 सीसी ये जो विंड पाइप है और गले के बीच में डेड स्पेस उसे कहा जाता है, उसमें लटकी हुई रहती है। सो हम लेते हैं 350 सीसी। विथ प्राणायाम ये जो 500 सीसी है, इसको 8 to 10 टाइम्स आप बढ़ा सकते हैं विद द वर्टिकल ब्रीदिंग। हमने जो योगिक ब्रीदिंग किया था, या जो भी ब्रीदिंग के ये हम कर रहे हैं टाइप्स, इससे आपका वो जो 500 सीसी है वो 8 to 10 टाइम्स बढ़ सकता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना तो लंग्स का इफिशिएंट यूसेज कर रहा है। देयर आर 80 to 90 करोड़ एल्वियोलाई जिसे कहते हैं, वायु कोश जिसे कहते हैं। तो हर वायु कोश को हमें यूटिलाइज करना है। कुछ कुछ वायु कोश ऐसे ही सालों से पड़े हुए हैं, उनको पड़े हुए नहीं रहने दो, उनका लेट अस यूज द इफिशिएंट यूसेज ऑफ दैट। ठीक है, ये कुछ आई थॉट थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। नाउ लेट्स कम टू इम्पोर्टेंट पार्ट, बंधास। अभी आप लोगों में से किसने ये सुना हुआ है मुझे पता नहीं, बट देयर इज अ शक्ति व्हिच इज कॉल्ड एज कुंडलिनी शक्ति। इनफैक्ट हठ योग योगा को कुंडलिनी योग भी कहा जाता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस कुंडलिनी शक्ति को, जो स्पाइन के नीचे रहती है, एक स्नेक के शेप में रहती है, 3.5 कॉइल राउंड किया हुआ उसने रहता है, और उसको हमें जागरूक करना है, इनिशिएट करना है, ऊपर लेके आना है। शिव, और ये शिव है, नीचे शक्ति है, शक्ति को ऊपर लेके आना है शिव तक। सो दैट इज कुंडलिनी योग एंड द शक्ति जागरण जिसे कहते हैं। नाउ व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस शक्ति जागरण? शक्ति, इट्स पावर, एनर्जी। तो जब शक्ति का जागरण होगा, यू विल बी फुल्ली एनर्जाइज्ड। आपको फिर 10 घंटे की नींद की जरूरत नहीं है। मोदी जी जैसा कम नींद आप ले सकते हैं, स्टिल यू कैन रिमेन एफिशिएंट। बहुत सारे फायदे हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। उसके लिए आपको बेसिक क्या चाहिए? सिर्फ प्राणायाम करने से नहीं होगा, उसके लिए बंध लगाने चाहिए। एंड नाउ विल सी व्हाट आर दोस बंधास, और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। होपफुली यू विल बी एबल टू अप्लाई दोस बंधास।
इससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बंध लगाने वाले हैं या जब प्राणायाम करने वाले हैं, देयर इज आसन कॉल्ड एज सिद्धासन और सिद्ध योनि आसना जिसे कहते हैं लेडीज के लिए। तो उसमें क्या करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने के लिए। आपका जो लेफ्ट पांव है उसका हील जो है वो थोड़ा सा ऊपर होके हील्स के नीचे रखना है। अभी जिनको नी प्रॉब्लम है वो कर नहीं पाएंगे ये, जिनको बैठने में बहुत ज्यादा देर दिक्कत होती है वो भी नहीं कर पाएंगे, बट योगिक प्रैक्टिस से ये होगा। बहुत सिंपल है, लेफ्ट हील को पेरिनियम एरिया में लगाइए। आप जब नीचे बैठे हैं हिप्स के सेंटर का रीजन, वहां पर हील सिर्फ पांव का पीछे की साइड जो है थोड़ी सी लगाने की कोशिश कीजिए, फिर राइट पांव को लेफ्ट के अंदर दबाना है। ये पांव नीचे गया, हील अंदर है, लेफ्ट को ये यहां पर थाइज को लगाना है, सोल को, हील नीचे गया हुआ है। बाद में ये जो राइट है इसको मैं यहां पर रख रहा हूं ऐसे। अभी इसका डिटेल और ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट एडवांस क्लास। आप में से बहुत सारे लोग हैं नहीं बैठ पाएंगे ऐसे 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा, तो ठीक है आप सुखासन में पद्मासन में वापस जा सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं इसी आसन में ज्यादा देर तो बैठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट आपका जो हील है वो आपके मूलाधार चक्र को नीचे से प्रेस कर रहा है, और आपको पता है कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर है बैठी हुई, उसको नीचे से प्रेस करना है। अभी अभी आते हैं हम लोग बंधास पे। बंधास आर पार्ट ऑफ मुद्रास इन हठ योगा। अभी बहुत सारी मुद्रास है, 25 मुद्रास बताई गई है एक बुक में 10 मुद्रास बताई गई है। नाउ वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज मुद्रास, कुछ 2-3 मुद्राएं हम मैंने उस दिन बताई थी मुद्रास, कल मैं आपको 3-4 और मुद्रास बताऊंगा। नाउ देयर आर सर्टेन आसनास एज वेल कॉल्ड एज मुद्रास। योग मुद्रा है, विपरीत करनी मुद्रा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन दोज आसनास और मुद्रास सर्टेन important centers in the body are getting contracted, pressed, और वहां से आपकी एनर्जी रिलीज होती है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। दैट इज व्हाई दोज मुद्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बंधास आर पार्ट ऑफ मुद्रास। वो जो 25 मैंने बताया उसमें से 3 बंध है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध। यही 3 बंध आपको सीखने हैं, इनको त्रिबंध भी कहते हैं। अभी मूल बंध क्या है इससे शुरुआत करते हैं। मूल बंध है सिंपल प्रोसेस ही करने वाले आप, लेकिन एक्चुअली एनस और आपका सेक्स ऑर्गन, इनके बीच में जो छोटी सी जगह होती है जिसे पेरिनियम कहा जाता है उसको ऊपर खींचना है, पेरिनियम एरिया को ऊपर खींचना है। अभी होता यह है कि जिन्होंने कभी लाइफ में मूलबंध नहीं किया उन्हें यह मुश्किल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि एनस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज ओके, चलेगा। उसे एक्चुअली अश्विनी मुद्रा कहते हैं, नॉट मूलबंध, बट दैट्स द बिगिनिंग। सो बंधास करके हम क्या कर रहे हैं, प्राण और अपान, प्राणायामेन समायोगः, ये प्राणायाम का डेफिनेशन है। प्राण और अपान को मिलाना है। अभी उसे कैसे मिलाना है, अपान वायु नीचे रहता है उसे ऊपर पुश करना है, प्राण वायु जो ऊपर रहता है उसको नीचे पुश करना है। सो दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों एक साथ मिलते हैं तो देयर इज काइंड ऑफ अ स्पार्क एंड देन द कुंडलिनी अवेकनिंग हैपेंस व्हिच हैपेंस थ्रू सुषुम्ना नाड़ी, इडा पिंगला सुषुम्ना, आपको याद अगर आ रहा है तो। सो सुषुम्ना जो सेंटर में, जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। सो मूलबंध इज दैट। तो मूलबंध पहले कोशिश करते हैं, बाकी के तो इजी है, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। पेरिनियम एरिया में जैसे देखिए कभी आपको यूरिन के लिए लगती है तो हम जो पकड़ के रखते हैं तब जो फीलिंग आती है वो आनी चाहिए, कोशिश कीजिए। ये इतना इजी भी नहीं है मूलबंध, ट्राई करते हैं। बैक स्ट्रेट, सिद्धासन में बैठना भी मुश्किल होता है, इसलिए आप अगर चाहिए तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन भी लगा सकते हैं। लेट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन सिद्धासन, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन मूलबंध। बैक स्ट्रेट, जैसे मैंने अभी बताया था, विदाउट बॉदरिंग योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सिर्फ मूलबंध ट्राई करेंगे। सो मूलबंध लगाने की कोशिश कीजिए, पेरिनियम एरिया को ऊपर खींचिए, एनस मसल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए,
ऊपर पकड़ के रखिए, छोड़ दो। अगेन ब्रीदिंग चालू रखने की कोशिश। देखो बहुत मुश्किल होता है, एज सुन एज यू ट्राई टू ब्रीथ मूलबंध छूट जाता है। वंस अगेन लास्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट पेरिनियम रीजन को, होल्ड, रिलीज। वेरी नाइस। ये मूलबंध है, ये मूलाधार चक्रा को भी एक्टिव करता है, सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज करता है, सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाता भी है। ये भी इसका साइड इफेक्ट है। हम एक्चुअली एनर्जी को बढ़ाता है, यू गेट वेरी एक्टिव इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। जालंधर बंध इज द सेकंड बंध। जालंधर बंध में क्या करना है, ये सिंपल है, चिन को कॉलर बोन में लॉक करना है। नाउ सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे, नेक पेन वाले नहीं करेंगे। जिनको सर्वाइकल नेक पेन है वो जितना हो सके, लेट से इतना सा कंफर्टेबली जितना कर सकते हैं उतना ही करना है। जो नीचे झुक सकते हैं, चिन को कॉलर बोन में लॉक कर दो। माउथ क्लोज्ड, ब्रीदिंग करने की कोशिश। धीरे धीरे ऊपर हो जाओ, धीरे धीरे ऊपर आओ। नाउ इसे जालंधर बंध क्यों कहते हैं? यहाँ पर ये जो जाल है नर्व्स का, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, यहाँ पे जो जा रहे हैं, ये सिर्फ बंध क्या है, बंध मुद्रा क्या है, मुदम आनंदम मुदम आनंदम ददाती इति मुद्रा, जिससे आपको आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, दैट इज मुद्रा। ना वो हैप्पीनेस क्यों मिलता है, जैसे मैंने बताया था, बिकॉज दोज एनर्जी सेंटर्स को हम लोग ब्लॉक करते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, यू गेट द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस दैट इज अ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एक्चुअली। नाउ बंध विच आर पार्ट ऑफ मुद्रास। बंध में क्या करते हैं, आप बांधते हैं, लॉक करते हैं। क्या लॉक कर रहे हैं, मूलबंध लगा के क्या आप लॉक कर रहे हैं, अपान वायु को नीचे से नहीं जाने देते, वो डोर आप क्लोज कर रहे हैं। ये डोर आप क्लोज कर रहे हैं जालंधर बंध से, प्राण को नीचे धक्का दे रहे हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पर देर आर कैरोटिड आर्टरीज रहती है, कैरोटिड नर्व्स रहते हैं, उसी को विज्ञान नाड़ी, विज्ञान नाड़ी भी कहा जाता है। Now when you bend down, what you are doing is basically ये जो विज्ञान नाड़ी है उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से क्या होता है, केयरफुली सुनो। विज्ञान नाड़ी और कैरोटिड साइनसेस एंड कैरोटिड नर्व्स, उससे क्या होता है कि ब्रेन को थोड़ा कम ब्लड मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती है, ब्रेन शांत हो जाता है, हार्ट शांत हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड, दैट मींस योर होल बॉडी बिकम्स शांत, काम डाउन, क्वाइट। इसीलिए जालंधर बंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड वन है उड्डयन बंध। वो बहुत ही सिंपल है, उड्डयन क्रिया उड्डयन बंध, इसमें डिफरेंस है। उड्डयन बंध हम इनहेल करने के बाद लगाते हैं, उड्डयन क्रिया एक्सेल करने के बाद करते हैं। एनीवेज ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, उड्डयन बंध कैसे लगाना है देखते हैं। उसके लिए एक बार मुझे देख लो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं मूल बंध लगा रहा हूं, फिर अभी मैं इनहेल करूंगा, फिर मैं जालंधर बंध लगाऊंगा, एंड देन आई पुल माई टमी लिटिल इन। या ऐसे था, ऐसे कर दिया, बस ये हो गया आपका उड्डयन बंध। ये जो नाभि है, नाभि को अंदर खींचना है, नाभि के ऊपर का नीचे का पार्ट। अभी याद रखो आपने इनहेल किया हुआ है, इसलिए ज्यादा पेट अंदर नहीं जाएगा, जितना जाएगा उतना होल्ड करो, दैट इज उड्डयन, उड्डयन बंध। ना उड्डयन बंध में उड्डयन क्यों कहते हैं, उड्डयन मीन्स ऊपर उड़ना। क्या ऊपर उड़ रहा है, वो जो कुंडलिनी है, शक्ति है, प्राण है, उसको ऊपर उड़ाना है, ऊपर लेके आना है। ठीक है। तो अभी इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं त्रिबंध, थ्री बंधाज। मूलबंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, तीनों बंधों को साथ में लगाना है, एंड दैट इज व्हेन योर इनिशिएशन फॉर कुंडलिनी अवेकनिंग विल हैपन। तो कोशिश करते हैं, देखो सीक्वेंस पहले सुन लो अच्छी तरह से। मूलबंध लगाओगे, इनहेल करोगे, फिर जालंधर लगाओगे, इमीडिएटली उड्डयन लगाओगे, होल्ड करोगे फॉर अ सेकेंड और टू,
उड्डयन छोड़ोगे, जालंधर धीरे से छोड़ोगे, एंड देन यू विल एक्सेल। मूलबंध छोड़ दोगे। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाता हूं, देखो। मूलबंध, इनहेल, जालंधर, उड्डयन, उड्डयन छोड़ दिया, जालंधर छोड़ दिया, एक्सेल। चलो, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस विदाउट लुकिंग एट मी। आंखें बंद, आंखें बंद। लेट्स ट्राई। बैक स्ट्रेट, जैसे बैठना है बैठो, आराम से कंफर्टेबली बैठो। एक बार एक्सेल कर लो। मूलबंध, इनहेल, जालंधर, उड्डयन, होल्ड, होल्ड एज पर योर कैपेसिटी, उड्डयन रिलीज, जालंधर रिलीज। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे एक्सेल करो। मूलबंध छोड़ दो, जो छूटा हुआ है ऑलरेडी। फिर एक बार करेंगे। मूलबंध, इनहेल, जालंधर, नेक लॉक, थ्रोट लॉक, उड्डयन, एब्डोमिनल लॉक, होल्ड। मूलबंध भी रखने की कोशिश। रिलीज उड्डयन, रिलीज जालंधर एंड एक्सेल। मूलबंध छोड़ दो। थर्ड साइकिल। मूलबंध, इनहेल, जालंधर, उड्डयन, होल्ड, रिलीज उड्डयन, चिन लॉक छोड़ दो, एक्सेल। मूलबंध छोड़ दो। मूलबंध, इनहेल, चिन लॉक, एब्डोमिनल लॉक, उड्डयन, होल्ड, रिलीज उड्डयन, रिलीज जालंधर, एक्सेल। मूलबंध छोड़ दो। नॉर्मल ब्रीथिंग। ये हमने बहुत ही सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जिसमें बंधास लगाए। नाउ ऑल द प्राणायाम दैट यू लर्न, यू कैन यूज बंधास। ये जो अपना वर्कशॉप है, इसका वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो थोड़ा एडवांस प्रैक्टिसेस है, इसलिए वो अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस जो अभी आपने की, ये आप पक्का कर सकते हैं। सिंपल ब्रीदिंग कर रहे हैं और बंधास लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बंध, और ये हम कल भी थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। बट दीज आर बेसिकली बंधास, हाउ टू अप्लाई त्रिबंधास एंड उसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। जो अभी की बेनिफिट इज एनर्जी एक्टिवेशन, शक्ति जागरण। अभी याद रखो, इसे जब शक्ति जागरण होता है तो यू मे गेट हाइपर एक्टिव, और एक्टिव भी हो जाते हो, बिकॉज एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। चलो, रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, नमस्कार मुद्रा, elbows parallel to the mat. Sorry, but we have limited time. शांति पाठ। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। Let's surrender to the Almighty God, the superpower, your parents and your Guru. दोनों हाथों का घर्षण, rub your palms और जोर से हाथों का कप करके आंखों पे रखिए। Very slowly open your eyes, inside palms. धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे।
we'll stop here. नमस्ते. आज हम मूर्छा प्राणायाम करने वाले थे लेकिन नहीं कर सके. कल करते हैं मूर्छा प्राणायाम, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा ये बंधास का नॉलेज भी रिक्वायर्ड है और टाइम भी नहीं था आज हमारे पास, तो कल मूर्छा प्राणायाम करते हैं. 2 मिनट पहले आपकी जो स्टेट थी वो स्टेट अगर इफ यू वांट टू रिटेन मेंटेन यू कैन कंटिन्यू अनदर 5-10 मिनट्स. आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. Otherwise, you can come out of that state. I know it's very relaxing. You connect somewhere and you don't want to come out. Yes, thank you, Ashish. Yes, the meditation state awesome इसलिए होता है कि आपने प्राणायाम अच्छा किया है. प्राणायाम नहीं करोगे तो मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है. एंड दैट इज व्हाई टेक्स्ट बुक्स व्हाटएवर दे से इज ऑल करेक्ट, परफेक्ट. हमें समझता नहीं है कि ऐसे क्यों बोला हुआ है और ऐसे क्यों करना है. मेडिटेशन से पहले प्राणायाम, उससे पहले आसन करना है. आसन क्यों करना है? देखो अभी आप 45 मिनट बैठे हैं. मैं अभी भी सिद्धासन में बैठा हूँ जब से लगाया था. अभी काफी लोग हैं यहाँ पर 8-10 बार तो चेंज कर चुके हैं. क्यों? आसन में बैठ ही नहीं सकते. आसन में नहीं बैठोगे एक जगह पे एक ही आसन में तो तब तक आप प्राणायाम नहीं कर पाओगे. प्राणायाम नहीं करोगे अच्छी तरह से तब तक मेडिटेशन नहीं होगा. इट्स वेरी सिंपल. कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके, बट इट इज बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस लाइफ और व्हाटएवर, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू डू. Anyways, anybody has got any question or should we stop here?